हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज के मॉर्निंग ब्रीफ में हम देखेंगे कि निफ्टी के अंदर क्या रुझान बन रहे हैं, देन किस प्रकार टेक्निकली निफ्टी के अंदर कुछ लेवल्स निकल के आ रहे हैं, क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ है इंडाइसेस के अंदर, स्टॉक स्पेसिफिक क्या रुझान बन रहे हैं, किधर आपको ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है, देन ऑल जो ग्लोबल संकेत है उससे हमें क्या समझ में आ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कोरोना वायरस का इम्पैक्ट किस प्रकार है इंडिया के अंदर। जो इम्पैक्ट है वो बढ़ते जा रहा है, मतलब जो ग्रोथ रेट है वो स्लोली है। इसका रीज़न भी ये है कि जो जिस प्रकार टेस्टिंग हो रही है उसका जो नंबर ऑफ़ टेस्टिंग्स हो रहे हैं वो बहुत ही कम हो रहे हैं। मतलब जो स्पीड चाहिए, जैसे कि यूएसए ने हर दिन 70-80 हज़ार टेस्टिंग किए हैं, वही इंडिया में टोटल अभी तक 10 लाख भी टेस्टिंग्स नहीं हुए हैं। सो गाइज, जितने ज़्यादा टेस्टिंग होंगे उतने जल्दी जल्दी हमें उसमें नंबर्स बढ़ते हुए दिखेंगे, या जितने पेशेंट्स हैं उनके नंबर्स बढ़ते हुए दिखेंगे जो अभी हो रहा है। सो डेफिनेटली ये चीज़ हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। अगेन सम रीजन है इंडिया में जहाँ पे कोरोना का इम्पैक्ट जो है कम होते हुए दिख रहा है सोशल डिस्टेंसिंग के वजह से। एंड जो पॉजिटिव न्यूज़ आ रहे हैं सारे साइंटिस्ट या कह सकते हैं जो वैक्सीनेशन कंपनीज़ हैं उनके तरफ से, कि इसके ऊपर रिजोल्यूशन जल्द ही आ सकता है। सो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अगेन निगेटिव क्या है, ग्लोबल मार्केट्स जो है वो स्टैगनेंट हो चुके हैं, एक साइडवेज मोमेंटम उसके अंदर दिख रहा है। इवन यूएस मार्केट भी हमने देखा इस लेवल के ऊपर सस्टेन होते हुए एंड एक 1.5-2% के रेंज में ट्रेड होते हुए दिखा। सो गाइज, हमें क्या मिलेगा, आज के जो मार्केट के रुझान है वो कैसे दिख रहे हैं। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस फेस करेंगे, लग रहा है वापस 9,500 का। हालांकि कल जो एक मोमेंटम आया, लेकिन क्लोजिंग जो आई वो 9,380 के नीचे ही आई है, मतलब 380 पे आई है। सो ये एक चीज़ जो है, मतलब हमने देखा कि 9,400 के लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट, जो मुझे लगता है कि इस एक्सपायरी में 9,500 पे हमें एक डिसाइसिव लेवल है, उसके नज़दीक मिलता है तो आप 30-40 पॉइंट्स की रिस्क लेके एक शॉर्ट सेल कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको 200 से 150 पॉइंट उसके अंदर मिल सकते हैं। डाउन साइड में 9,000 लेवल सस्टेन होते हुए दिख रहा है, 9,000 लेवल हमें बहुत ही सपोर्ट देते हुए दिख रहा है। सो आज के दिन में हम देखते हैं कि किस प्रकार इंडेक्स के अंदर रुझान बन रहे हैं। निफ्टी का जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल है 9,250 आज के लिए डिसाइसिव है, उसके नीचे जाता है तो आपको शॉर्ट करना है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो इस एक्सपायरी के लिए मुझे लगता है 9,100 अभी कंफर्म एक सपोर्ट बन चुका है। देन रेजिस्टेंस जो है 9,500, तो 400 पॉइंट्स की 2 दिन के लिए, अगले 2 दिन के लिए मुझे एक रेंज दिख रही है जिसके अंदर आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने चाहिए। जहाँ भी मिले, अगर नीचे साइड में 100 के नज़दीक मिलता है तो वहाँ पे बाय कर सकते हैं। देन अगर आपको 500 के नज़दीक मिलता है ऊपर साइड में तो वहाँ पे एक शॉर्ट कर सकते हैं विथ 40-50 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ। देन जो आज का जो सबसे क्रूशल वन मोर जो मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है वो है 9,200। रेजिस्टेंस कहाँ पे फेस होगा, मुझे लगता है कि मार्केट अगर पॉजिटिव संकेत लेके अगर ऊपर खुलता है तो 9,400, 9,425 इस लेवल में एक रेजिस्टेंस फेस होगा। अगर ये ब्रेक होता है देन 450 एंड देन मुझे लगता है 9,500, 9,500। ये है डेली चार्ट है जिसके अंदर मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि चैनल के अंडर ट्रेड हो रहा है। देन अगर मैं यहाँ पे ADX दिखूँ तो ADX में मुझे ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम स्लो हो रहा है, जो डाउन ट्रेंड था उसका जो स्पीड है, उसका जो फोर्स है वो स्लो हो रहा है। सो ये हमारे लिए अच्छी बात है। अगेन अगर ऐसे ही चलेगा तो डेफिनेटली वीक्स जो है नीचे आएगा एंड हमें एक कंफर्टेबल ट्रेडिंग रेंज मिल जाएगी। यहाँ पे RSI जो है मुझे अच्छा रुझान दिखा रहा है, एक यहाँ पे बुलिश डाइवर्जन होते हुए दिख रहा है। आर्ली चार्ट अप ट्रेंडेड है, बट अगर उसके चैनल में मैं अगर देखूँ तो थोड़ा सा नीचे की तरफ है, चैनल के एक निचले स्तरों पे है। सो यहाँ पे कॉशियस व्यू बन रहा है। अगेन ADX जो है वो वहाँ पे सक्सेसफुली सस्टेन होते हुए दिख रहा है मुझे। अपसाइड में RSI भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ निफ्टी में क्या है, 9,425 के ऊपर आप बाय कीजिए। 9,475, 9,500, 9,550 यहाँ पे मुझे एक लिमिट लग रही है, जहाँ पे यहाँ पे हमें एक प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 9,375 का।
आपको सेल करना है 9350 के नीचे, 9400 का स्टॉप लॉस रहेगा, 9300, 9270, 9250, 9230 इस रेंज के अंदर आप फाइनल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बैंक निफ्टी सपोर्ट लेवल जो है इम्पोर्टेंट वाला 20,200, 19,800, 19,500। अपर साइड रेजिस्टेंस जो फेस होगा 21,000, 21,200, 21,500। बैंक निफ्टी के अंदर इस वीक के लिए जो क्रूशल सपोर्ट लेवल है 19,000 एंड जो रेजिस्टेंस है मुझे लगता है 21,500। सो गाइस इसके बीच में ट्रेड होगा। टेक्निकली रुझान एक बार देख लेते हैं। अप ट्रेंडेड है, ये एक ब्रेकआउट के लिए प्रिपेयर हो रहा है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो बहुत ही अच्छी अपमूव आ सकती है 2 से 2,500 पॉइंट की, लेकिन देखना चाहिए किस प्रकार होगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस होगा या अब वापस एक छोटा सा करेक्शन आएगा, उसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। हालांकि चार्ट जो है अप ट्रेंडेड है, ADX भी क्रॉसओवर के लिए प्रिपेयर हो रहा है, RSI स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सो ओवरऑल डेली चार्ट में मुझे बहुत ही अच्छा रुझान बनते हुए दिख रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। आर्ली चार्ट भी अगेन यहाँ पे मैं जिस प्रकार कह रहा हूँ कि ब्रेकआउट के लिए प्रिपेयर हो रहा है। सो गाइज 21,000 के ऊपर अगर जाता है तो वहाँ पे हमें एक बार लॉन्ग साइड में पोजीशन कैरी करनी चाहिए, बट एक्सपायरी नज़दीक है, उसके वजह से किस प्रकार रोल ओवर होते हैं, देन किस प्रकार मोमेंटम गेन होता है या वापस थोड़ा मार्केट नीचे आता है, उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। ADX भी यहाँ पे कंफर्टेबल है, RSI जो है लगभग यहाँ पे 70 से ऊपर जाते हुए मुझे दिख रहा है। सो ओवरऑल ओवरबॉट के पास जा रहा है मार्केट निफ्टी, बैंक निफ्टी आर्ली चार्ट के अंदर। सो यहाँ पे एक ध्यान रखना चाहिए, एक डेली इंट्राडे के अंदर एक करेक्शन आ सकता है 21,000 के नज़दीक। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्या है, 21,000 के ऊपर अगर जाता है एंड अगर सस्टेन होता है तो डेफिनेटली आपको बाय करना चाहिए 21,200, 21,500, 21,700 लेवल के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 20,700 का। देन यहाँ पे जो सेल करना है 20,500 के नीचे जाता है तो आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं 250 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट रहेगा 20,200, अगर 20,200 ब्रेक होता है तो 19,900, 19,750 ये लेवल्स आ सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। गाइस अभी देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक क्या रुझान बन रहा है। PEL मुझे बाय साइड में आते हुए दिख रहा है, एक अच्छा मोमेंटम गेन हो रहा है। फंडामेंटली अगर मैं देखूँ तो इसका जो P है वो ऑलमोस्ट 10 के नज़दीक है। उसके इंडस्ट्री के हिसाब से अगर देखें तो बहुत ही नीचे है। स्टॉक की एसेट क्वालिटी अच्छी है तो मुझे लगता है ये कंटिन्यू बेसिस पे ऊपर जाएगा। SDFC एक अच्छा गेन दिखा, ये भी ब्रेकआउट के लिए प्रिपेयर हो रहा है। बजाज फाइनेंस आज के दिन में एक मारीबुजी कैंडल जैसी एक कैंडल बनाई जिसमें बहुत ही अच्छा गेन दिखा। जो लास्ट 2 दिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ बजाज फाइनेंस के अंदर, एक्चुअली बजाज फाइनेंस जो है बोनस स्टॉक है। बजाज फाइनेंस के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक आपको 200-300 पॉइंट की मूवमेंट दे सकता है पोजिशनल बेसिस पे, बिकॉज जो लास्ट 1 मंथ की जो वॉल्यूम्स है उसमें ये सबसे बेस्ट वॉल्यूम मुझे यहाँ पे दिखा। अप्रैल मंथ के में सबसे बेस्ट वॉल्यूम मुझे दिखा है बजाज फाइनेंस के अंदर। देन HDFC बैंक मुझे लगता है कि ये इंडेक्स मैनेजर्स के हिसाब से ये स्टॉक चलता है तो इसमें भी एक गेन आ सकता है। शॉर्ट साइड में आपको TCS, लुपिन, कोलपाल, ऑरो फार्मा। सो ओवरऑल जो है जो ऐसे सेक्टर है जिसने मार्केट को पकड़ के रखा था, रैली हुई थी, उसके अंदर करेक्शन आते हुए दिख रहा है। चार्ट्स जो है वो थोड़े डाउनवर्ड होते हुए दिख रहे हैं। इतने बढ़ते हुए मार्केट में भी अगर ये स्टॉक्स वीक है तो डेफिनेटली अगर कल मार्केट थोड़ा मतलब आज मार्केट अगर थोड़ा करेक्ट होता है या मार्केट अगर होल्ड पकड़ता है या साइडवेज में रहता है तो यहाँ पे एक करेक्शन आ सकता है। एक बार देख लेते हैं FIs की एक्टिविटी किस प्रकार है। यहाँ पे FIs ने लगभग 122 करोड़ की सेलिंग की है। DIs की जो बाइंग है वो 389 करोड़ की है। नंबर्स छोटे हैं लेकिन इंटरनल मोमेंटम, इंटरनल जो ट्रेड्स है बहुत ही बड़े हैं। 4-4 हज़ार करोड़ की इन्होंने बाय सेल किए हैं। सो यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा एक रौनक लौटते हुए दिख रही है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज अगर आपने मेरा चैनल फॉलो किया है तो आपने देखा है कि लास्ट 1 वीक से जब से मैंने चैनल चालू किया है मैंने कंटिन्यू बेसिस के ऊपर जो लाइव ट्रेडिंग में करता हूँ, जो मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर ही मैं ट्रेड करता हूँ एंड जो प्रॉफिट्स होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्या है, मैं किस प्रकार प्रॉफिट कर रहा हूँ, लॉजिक क्या है। तो गाइस चैनल को फॉलो कीजिए, मतलब सब्सक्राइब कीजिए, ये जो वीडियो है सबके साथ शेयर कीजिए, सबको बेनिफिट मिलेगा इससे।
देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। कुछ भी क्वेरी होती है रिगार्डेड एनी स्टॉक और एनी स्ट्रेटेजी और एनी ऑप्शंस तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ उसमें। एंड मुझे लगता है कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा ट्रेडिंग के लिए। थैंक यू गाइज़।